हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नरेशन चल रहा है आप लोगों का। नरेशन में आपने असर्टिव सेंटेंस देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया। अब तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आप प्रार्थना सूचक, आदेशात्मक या परामर्शवाचक या सुझावात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें इस वाक्य की पहचान क्या है? इससे किसी आदेश का बोध होगा, किसी परामर्श का बोध होगा, किसी सुझाव का बोध होगा। तो जहां पे आपको ऐसा भाव प्रकट हो कि इससे आदेश पता चल रहा है, विनती या रिक्वेस्ट पता चल रहा है, सुझाव पता चल रहा है, तो उन सभी वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। अब इसके बात आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के नियम की। नियम आपने जो असर्टिव में पढ़े हैं, कुछ नियम मैंने पहले भी बताया था कि वह नियम आपको हर वाक्य में मिलेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन का परिवर्तन बार बार याद रखिए। SON वाला परिवर्तन आपको याद होना चाहिए, दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता इनडायरेक्ट बनाते समय। तो अब हम आते हैं इसके रूल्स पे, नियम पे। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट हो, आदेश का भाव, यदि उसमें किसी आदेश का भाव प्रकट हो, अर्थात आपको पता चले कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, तो सेड टू को हम किस प्रकार बदलेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। यदि ऑर्डर या आदेश पता चल रहा है तो उसको सेड टू को ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्ट का तात्पर्य है प्रार्थना या विनती, यदि उससे किसी रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, किसी प्रार्थना का पता चल रहा है, तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड, बेग्ड और इम्प्लोर्ड, तीनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग उसके पर्यायवाची हैं। बेग्ड एक शब्द है, आप देख लीजिए, रिक्वेस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, बेग्ड एक शब्द है। बेग्ड शब्द जो है बेग से बना है, इसका फर्स्ट फॉर्म है बेग। तो बेग माने होता है मांगना, गिड़गिड़ाना, या आप कह सकते हैं भीख मांगना भी होता है। इसी बेग से बना है बेगर, बेग से बना है बेगर, तो बेग्ड वही है। तीसरा इम्प्लोर्ड, उसी अर्थ में आता है, विनती के ही अर्थ में आता है। फिर सेड टू को एडवाइस अगर प्रकट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच से, एडवाइस माने होता है सलाह, परामर्श। एडवाइस और एडवाइज, थोड़ा सा इसको भी हम ले लेते हैं। एक शब्द है एडवाइस और एक शब्द है एडवाइज। एडवाइस एडवाइज में अंतर जानते हैं आप? एडवाइस नाउन है और एडवाइज वर्ब है। एडवाइस माने होता है सलाह, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एडवाइस नाउन है, एडवाइज इसको एडवाइस कहते हैं, इसको एडवाइज कहते हैं। यह स, इसका प्रोनाउंसिएशन चूंकि सी के बाद ई आया है, मैंने बताया था आपको कि सी के बाद यदि ई और आई आए और वाई आए तो सी को स पढ़ते हैं। यहां भी देख लीजिए, एडवाइस सी क्या है? स। तो एडवाइस ये नाउन है, संज्ञा है। कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एडवाइज माने होता है सलाह देना, यह एक क्रिया है। तो अगर एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम सेड टू को एडवाइज्ड में या अर्ज्ड में, अर्ज्ड माने आग्रह करना होता है। आग्रह करना मतलब यदि आप विनती के अलावा किसी से किसी प्रकार के सुझाव को देकर आग्रह करते हैं कि नहीं आपको यह काम कर लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है, तो उस वहां पे अर्ज्ड का भाव प्रकट होगा, या सेड टू को अर्ज्ड में यूज कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर अगला चेंज आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो आगे आई हुई जो फाइनाइट वर्ब है इंट्रोगेटिव, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उस फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव टू बना लेते हैं। उसमें टू लगा के उसको इन्फिनिटिव बना लेते हैं। और यदि उसमें कोई ऑब्जेक्ट आया